पेट्रोल और मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 7 रुपये 19 पैसे सस्ता। नई कीमत 178 रुपये 27 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की नई कीमत 162 रुपये 37 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, कीमतों का इतलाक हो गया। हज़रत शेख अली हजवेरी के 982वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इख्तितामी दुआया तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत। CCPO बिलाल सदीक कमियाना, सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी समेत हज़ारों ज़ायरीन शरीक हुए। उर्स के आखिरी रोज़ क़रात, नात ख़ानी और समा की महफिल का एहतमाम किया गया। ज़ायरीन की लंगर, दूध की सबीलों, मिठाई और दीगर अशिया से तवाज़ो की गई। कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान की मज़ार हज़रत अली हजवेरी पर हाज़री, फातिहा ख़्वानी की और चादर चढ़ाई। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ भी की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, हज़रत अली हजवेरी का पैगाम मसाबात, इखलाकियात और इंसानियत की इज़्ज़त है। बरे सगीर में इस्लाम का मरकज़ इनकी तालीमात से बना। आज बैनुल मसालिक, हम आहंगी और बैनुल मज़ाहिब मुकालमा की ज़रूरत है। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूफिया की तालीमात पर अमल करना होगा। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक का महकमा दाखिला मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। पंजाब भर में चहलम के जुलूसों और उर्स की लाइव मॉनिटरिंग का जायज़ा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले, अमन अमान का क़याम हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। बाहमी इत्तेफाक और यंगानगत के साथ चहलम और उर्स को पुरअमन अंदाज में अकीदत और एहतराम से मनाया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने कहा, सोशल मीडिया पर फ़िरका वारियत फैलाने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। लाहौर समेत दीगर शहरों में 17 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब के बड़े दरियाओं में पानी में इजाफे का खदशा। इरफान अली काठिया बोले, दरियाए सिंध में कालाबाग, तरबेला और तोंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में खानकी और मराला, दरियाए सतलुज में गड्ढा सिंगवाला के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम 96% जबकि मंगला डैम 67% तक भर चुका है। भारतीय डैम्स में पानी की सतह 70% है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर को टेलीफोन। KP में सैलाब और बारिशों से कीमती जानों का ज़िया पर अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। हेलीकॉप्टर हादसे में भी शहादतों पर ताज़ियत की। अली मीर गंडापुर से गुफ्तगू करते बोली, पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम के डिस्पोजल पर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब का फ़ोन करने और ताज़ियत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास साफ़ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर तरक्याती अमूर पर गौर। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज़ ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से 30 जून 2026 की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला का बाज़ मनसूबों की बरवक्त तकमील ना होने पर इज़हार बरहमी। बोली, तरक्याती मनसूबों की टाइम लाइन और तामीरात मयार को मद्देनज़र रखना बेहद ज़रूरी है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान रवाना। एयरपोर्ट पर आला हुकाम ने मरीम नवाज़ और वफ्द को रुखसत किया। सूबाई वज़रा मरीम नवाज़, मरीम औरंगज़ेब, मज़मा बुखारी, सुहेब बर्त, ज़िशान रफ़ीक, मुआविन ख़ुसूसी सानिया आशिक वफ्द में शामिल। वज़ीर आला का दौरा 15 अगस्त से 20 अगस्त तक जारी रहेगा, जिस दौरान वो जापान के अहम शहरों कोमाहामा, ओसाका और टोक्यो का दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब टोक्यो, ओसाका और योकोहामा जाएंगी। मरीम नवाज़ वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत और कायम मुकाम गवर्नर पंजाब से तुर्की के सबगदोश कौंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तजारती ताउन पर बातचीत। मलिक अहमद खान का तुर्क सरमायाकारी पर इजहार मुसरत। बोले, पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती इखलास और एतमाद पर मबनी है। पाकिस्तान और तुर्की ने हर मुश्किल वक्त पर एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान तुर्की और की दोस्ती अहमियत को नई नस्लों तक पहुँचा रहे हैं। तुर्की के कौंसल जनरल बोले, पाकिस्तान से बहुत सी यादें लेकर जा रहा हूँ। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 19वां इजलास। 95 अरब 97 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। गुरुद्वारों, चर्च और मंदिरों की तज़ीन और आइश व तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मंजूर। मुख्तलिफ शहरों में नकासी याब के मनसूबों के लिए 22 अरब 47 करोड़ रुपए मंजूर।
خانے وال کاموں کی بحالی اور وزیر آباد میں نکاسی آب کے منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ بڑے شہروں میں ماڈل ولیجز کے قیام کے لیے 72 ارب روپے کی منظوری۔ ڈی جی خان سرگودا بہاولپور، لاہور، راولپنڈی، ملتان، گجرانوالہ اور ساہیوال میں ماڈل ولیج بنیں گے۔ اسپیشل سیکرٹری ہاؤسنگ وقار عظیم کی زیر صدارت اجلاس اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اکتوبر میں 1 لاکھ گھروں کا ہدف مکمل کرنے کے لیے اقدامات مزید تیز کیے جائیں گے۔ مجموعی طور پر 9,000 سے زائد گھر مکمل جبکہ 56,000 سے زائد زیر تعمیر ہیں۔ لاہور کی مصروف ترین سڑک فیروزپور روڈ کی مرمت و بحالی کا نیا پلان تیار۔ ایل ڈی اے کا روڈ کی مرمت کا منصوبہ بجٹ 2025 اور 26 میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ بجٹ میں ذاتی وسائل سے 2.5 ارب روپے کی لاگت سے کام مکمل کرنے کی تجویز۔ منصوبہ منظور ہوتے ہی فیروزپور روڈ پر بڑے پیمانے پر بحالی کا آغاز ہوگا۔ خوبصورت اور دلکش مجسموں کی تنصیب کا آغاز۔ رنگ روڈ سے نمایاں نظر آنے والی عمارتوں پر ہوگا آرٹ ورک۔ سفر کے ساتھ میسر ہوگا ارد گرد خوبصورت سما۔ وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد برت کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ رنگ روڈ کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے مختلف آپشنز پر غور۔ صوبائی وزیر کی رنگ روڈ افسران کو نیسپاک اور ایم سی اے کے ساتھ مل کر اس ٹاسک پر کام شروع کرنے کی ہدایت۔ اورینٹ ٹرین کی تعمیر کرنے والے ٹھیکیدار اور ایل ڈی اے میں 3 ارب 39 کروڑ روپے کی ادائیگی کا تنازع۔ ایل ڈی اے کا قانونی معاملات حل ہونے تک کنٹریکٹر کی ادائیگی روکنے کا فیصلہ۔ ایل ڈی اے کا فیصلہ آنے تک کسی بھی مزید اقدام سے گریز کا فیصلہ۔ ایل ڈی اے کے مطابق تمام تنازعات کا فیصلہ ہونے تک ادائیگیاں نہیں کی جائیں گی۔ منصوبے کے پیکیج 1 سے متعلق متعدد قانونی اور مالی معاملات زیر التوا ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اسکولوں کی انسپیکشن کرنے کا فیصلہ۔ 40 کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئیں۔ لاہور کے اسکولوں کی انسپیکشن کے لیے ایڈیشنل ڈائریکٹر نوید اسلم، ڈویژنل ڈائریکٹر طلعت محمود اور سیکشن آفیسر فائزہ ارشاد پر مشتمل کمیٹی قائم۔ کمیٹیاں پیف اور پیما کے اسکولوں کا معائنہ کریں گی۔ اسکولوں میں نان سیلری بجٹ، میٹرک رزلٹ اور اساتذہ و طلباء کی تعداد چیک کی جائے گی۔ نااہلی، کرپشن اور جعلی انرولمنٹ پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ قانون کے شعبے میں تمغہ امتیاز ملنے کے بعد پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی پروسیکیوشن آفس آمد۔ پروسیکیوٹر جنرل سید فرہاد علی شاہ کا شاندار استقبال۔ پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ افسران اور ملازمین کا سید فرہاد علی شاہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ بولے، یہ تمغہ امتیاز مجھے نہیں، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا ہے۔ لاہور بورڈ میں مارکہ حق میں کامیابی کی مناسبت سے تقریب۔ ستارہ امتیاز بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر اور کرنل ریٹائرڈ ساجد حمید کی خصوصی شرکت۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان کی بھی تقریب میں شرکت۔ کرنل ریٹائرڈ ساجد حمید بولے، پاک فوج کے باعث ہمارا بارڈر محفوظ ہے۔ بھارت کو فوجی بجٹ زیادہ ہونے کے باوجود شکست سے دوچار کیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر نے کہا، جس طرح پاکستان نے مارکہ حق جیتا اس کی مثال نہیں ملتی۔